नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल खानदानी तरीके में। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल खानदानी तरीके में। और आज की रेसिपी है अरवी के पत्ते के पकौड़े से सब्जी। तो ये सब्जी देखने में जितनी ही टेस्टी लग रही है, खाने में उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी है। तो खाने से पहले चलिए देखते हैं इसे बनाते कैसे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले अरवी के पत्ते को हम धो लेंगे और धोने के बाद एक मिक्सर जार लेंगे जिसमें हरी मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए और खूब ढेर सारा लहसुन डालिए। और यहाँ पे मैंने आम का अचार जिसकी गुठलियाँ निकाल दी हैं। आम का अचार आप नहीं यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए आप नींबू यूज़ कर सकते हो। पानी डाल के इस मिश्रण को पीस लीजिए और 1 कटोरी बेसन लीजिए और उसमें सारे मिश्रण को डाल दीजिए। अब इसमें थोड़ा नमक डाल दीजिए टेस्ट के अकॉर्डिंग और हल्दी टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिए और इसे थोड़ा पानी डाल के फेंट लीजिए। एक गाढ़े कंसिस्टेंसी में इसे रहना चाहिए। और इसको और चटखारा बनाने के लिए इसमें थोड़ा-सा हम डालेंगे सरसों का तेल। सरसों के तेल से बहुत ही अच्छा चटखारापन आता है। अरवी का पत्ता है तो भाई चटखारा तो उसमें होना ही चाहिए, क्योंकि इसमें जो अचार पड़ता है और इसी से इसका टेस्ट बढ़ता है। तो इसे गाढ़े कंसिस्टेंसी में इस तरीके से इसे फेंट लेना है। ज़्यादा हमें पतला बिल्कुल भी नहीं करना है। अब पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले हम एक थाली लेंगे और ये ऊपर से जो है इसका डंठल है, अरवी के पत्तों का जो डंठल है, मोटा डंठल, वो पूरा चाकू से इस तरीके से काट के सारे पत्तों का हमें निकाल देना है। और एक एक पत्ता बिछा के इस तरीके से, यहाँ पे मेरे से गलती हो गई है कि मुझे पत्तों को उल्टा बिछाना चाहिए था, उल्टे के तरफ बेसन लगाना चाहिए था, लेकिन मेरे से गलती हो गई। मैं सीधे पत्तों पे ही बेसन लगाना चालू कर दी हूँ। आप लोग उल्टे पत्तों पे बेसन लगाइएगा, इससे फिनिशिंग बहुत अच्छा आता है। इस तरीके से करके बेसन को पूरी अच्छी तरीके से रैप कर देना है बेसन से। अब इसके ऊपर और पत्तों को इसी तरीके से चिपका चिपका के और बेसन को हमें लगाते जाना है और इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि जैसे ये पूरी शीट की तरह रेडी हो जाए, क्योंकि हमें इसे रोल करना है। और रेसिपी मेरी पसंद आएगी तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ये फ्री में होता है और इतनी अच्छी रेसिपी आपको बता रही हूँ तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है। और ये देखिए यहाँ पे हमारा एक एक पत्ता रेडी भी होते जा रहा है। आप चाहें जितना मोटा आप बना सकते हैं शीट, लेकिन मैं थोड़ा सा पतला ही बनाती हूँ, क्योंकि पतला बनाने पे भी रोल जब हम करेंगे तो एक मोटे लोड की तरह ये रेडी हो सकता है। अब इसे साइड से भी हमें एक शेप में लाना है, क्योंकि रोल करना है तो साइड से फोल्ड करके पत्तों को और इस तरीके से बेसन हमें बार बार लगाना है, क्योंकि बेसन से ही सारे पत्ते एक दूसरे में चिपके हुए हैं। अब देखिए इस तरीके से बेसन लगा लगा के और इसको एक लोड की तरह रेडी कर लेना है और इसे बिल्कुल ही टाइट रोल करना है। थोड़ा भी आप ढीला करेंगी तो ये ढीला हो जाएगा, फिर पकौड़ा जो है अच्छी तरीके से बनेगा नहीं, अच्छी तरीके से तलने में दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरीके से जैसे जैसे आप रोल करेंगे बेसन लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ऐसे लगा के और ये देखिए रोल जो है हमारा रेडी हो रहा है और किनारे में भी जो खुलते जा रहा है उसके अंदर भी बेसन लगा लगा के इसको फोल्ड करते जाइएगा। बनाना बिल्कुल भी आसान है, जब आप बनाने लगेंगी तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये लोड जो है हमारा रेडी हो चुका है। अब इसे हम स्टीम करेंगे। ये एक तरीके का हो गया और एक दूसरे तरीके का पकौड़ा बनता है जो कि बिल्कुल ही आसान है। सारे पत्तों को ले लेना है और जैसे आप साग काटते हैं उसी तरीके से बारीक बारीक इसे सारे पत्तों को काट लेना है। अब जो हमने जो बेसन का मिश्रण जो तैयार किया था वो तो बचा ही होगा, तो आप चाहें तो सारे को ही लोड बना लीजिए, या इस तरीके से भी आप, आसान तरीका है, इस तरीके से भी आप रेडी कर सकते हैं। अभी बचा हुआ जो बेसन है उसमें सारे कटे कटे हुए जो पत्ते हैं उसको डाल के और उसको अच्छी तरीके से मिक्स करिए। अगर थोड़ा बहुत बेसन की कमी महसूस हो तो थोड़ा आप बढ़ा सकते हैं, टेस्ट में जो भी कम ज़्यादा हो आप कर सकते हैं। इस तरीके से इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिएगा और थोड़ा इसमें बेसन और तेल थोड़ा और मिक्स कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने मिक्स किया था, थोड़ा मुझे बेसन की कमी महसूस हो रही थी तो मैंने मिक्स किया था। अब यहाँ पे मुझे स्टीम करने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं था तो इडली का स्टैंड था, तो इडली के स्टैंड में मैंने थोड़ा तेल को मैंने
तेल से ग्रीस कर लिया है क्योंकि निकालने में आसानी होती है। और लोड को भी हमने रख दिया है, जो रोल किया था हमने बेसन से रैप करके। और इस तरीके से जो पकौड़े जो हमने काट के बनाए थे उसे भी मैं स्टीम कर ले रही हूँ। वैसे चाहे तो आप डायरेक्ट इसे तल सकते हैं, लेकिन स्टीम करने से क्या होता है कि एक तो तेल ये कम एब्जॉर्ब करता है और खाने में तो दोनों ही टेस्टी लगते हैं। तो इस तरीके से 10 से 15 मिनट आप मीडियम फ्लेम पे इसे स्टीम कर लीजिए। बीच में एक बार चेक कर लीजिएगा चक्कू डाल के, लेकिन ये बहुत ही जल्दी स्टीम हो जाता है। लीजिए, रेडी हो चुका है हमारे पकौड़े। और ये देखिए, ये भी जो रोल करके हमने किया था वो भी बहुत ही पक गया है। और इसे अब ठंडा होने के लिए रख देते हैं और ठंडा होने के बाद इसे मनपसंद पीसेस में हम काट लेते हैं। देखिए किस तरीके से लेयर की तरह दिखने लगा है। अब इसे हम तल लेते हैं। तो तेल गरम किया है और मैंने तेज आंच पे ही इसे तल लिया है। और देखिए इसके लेयर्स भी कितने अच्छी तरीके से दिख रहे हैं। अब ये खाने में भी टेस्टी लगेगा और इसकी सब्जी भी बनेगी तो भी टेस्टी है। तो आपका चाय का भी व्यवस्था हो जाता है। तो इस तरीके से आप इसे पकौड़े की तरह ही तल के निकाल लीजिए। अब आप चाहें तो इसे थोड़े तेल में भी तल सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने तेल को कम करके भी उसमें तला है। आपकी मर्जी, आप डीप फ्राई करें या सैलो फ्राई करें। अब जो कटे हुए पकौड़े थे, कटे हुए पत्तों को काट के मैंने जो पकौड़े बनाए थे, इसे भी आप तल लीजिए। ये भी आपकी मर्जी है। आप अगर डीप फ्राई करना चाहती हैं तो डीप फ्राई कर लीजिए, अदरवाइज आप इसे सैलो फ्राई करके भी कर सकती हैं। अब ये पकौड़े सारे तल के हमारे रेडी हो गए हैं। अब इसे ग्रेवी बनाने के लिए मिक्सर जार में ढेर सारा हम लहसुन ले लेंगे, एक प्याज ले लेंगे और इसमें सीक्रेट मसाला है ये सरसों, काली सरसों 1 चम्मच ले लेंगे और थोड़ा सा काली मिर्च, जीरा, एक दालचीनी का टुकड़ा और थोड़ा सा लौंग, 2 इलायची, एक बड़ी इलायची। गरम मसाले आप अपने पसंद के डाल सकते हैं। थोड़ा पानी डाल के इसे अच्छी तरीके से हम पीस लेंगे। बारीक पेस्ट होना चाहिए, बिल्कुल भी दरदरा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब कढ़ाई में तेल डालेंगे, उसमें मेथी डालेंगे और एक ही प्याज डालेंगे। इस मसाले में ज़्यादा प्याज का यूज़ नहीं होता है, सिर्फ एक ही प्याज बारीक बारीक काट के और थोड़ा सा कलर चेंज होने के बाद इसमें हल्दी और नमक को इसमें मिर्ची और हल्दी को प्याज के साथ ही भुनेंगे क्योंकि उससे कलर बहुत अच्छा आता है। और जो पिसे हुए मसाले थे वो भी हमने इसमें डाल दिए हैं। अब इसमें नमक डाल देंगे। नमक के साथ मसाले जब भुनते हैं तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और अच्छे से भुन भी जाते हैं। ये मैंने मीट मसाला लिया है, आप कोई भी मसाला ले सकते हैं, लेकिन मैं ये बोलूँगी कि आप धनिया जीरा पाउडर मत लीजिए। मीट मसाला लीजिए, किचन किंग मसाला लीजिए या कोई और मसाला लीजिए। अब टमाटर को यहाँ पे मैंने पीस के डाला है। पीस के डालने से ग्रेवी में थिकनेस आता है, ग्रेवी गाढ़ी होती है। और मसाले में जब तेल छोड़ने लगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि मसाला अच्छी तरीके से भुन गया है। आप थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डाल के और मसालों को 2-3 बार भूनिए। मसालों को आप जितने अच्छे से भूनेंगे उतना ही अच्छा ग्रेवी में टेस्ट आएगा। अब इसमें जो पानी आपको डालना है वो डाल के और इसे ढक के 5 मिनट तक उबाल दीजिए। और ये इमली का मैंने जूस डाला है खट्टेपन के लिए। आप चाहें तो इसमें नींबू डालिए, लेकिन खट्टापन आना चाहिए, खट्टा होना चाहिए। अब ये जो कटे हुए पत्तों के जो पकौड़े थे, इन्हें डाल के और इन्हें थोड़ा देर उबाल लीजिए अगर इसके बनाने हैं तो। और नहीं तो अगर आपको रोल करके जो बनाती हैं तो वो जब ग्रेवी अच्छी तरीके से पक जाए तो बस उतारने से 1 मिनट पहले इसे डाल दीजिए और ढक के ज़्यादा नहीं इसको पकाना है। बस 1 उबाल 2 उबाल आने के बाद इसे गैस को ऑफ कर देना है। और देखिए इसमें कलर इतना अच्छा आया है और पूरे घर में खुशबू फैल गई है। इस सब्जी की मज़ा ही अलग है। न तो ये टेस्ट न तो आपको मशरूम में मिलेगा और न तो पनीर में मिलेगा, जितनी टेस्टी ये सब्जी है। तो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।